जय मसीह की आप सबको परमेश्वर धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए। और देखा जाए तो हम सभी बहुत ही खुश लग रहे हैं, आज सभी खुशी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जैसा कि बताया गया कि हम सब लोग यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित हुए हैं, उसी की महिमा के लिए, केवल वो ही हमारा परमेश्वर है। तो इसीलिए हम लोग उसकी महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित लग रहे हैं। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर प्रत्येक के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और प्रत्येक हंस रहे हैं। शायद चेहरे से नहीं तो मन हंस रहे हैं। मेरे इतने अच्छे अच्छे गानों के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, राइट। तो मेरा जब हम मन की शांति के मैं बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जब हम मन की शांति हमें प्राप्त करनी होती है, तो आराम प्राप्त करना होता है, तब हम कहाँ पर जाते हैं? शांति प्राप्त करने, आराम प्राप्त करने। ये हम कहाँ पर प्राप्त करते हैं? यदि आपको पता चले कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, तब आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? यदि आप डिप्रेशन में चले गए, तो तब वहाँ से आप वापस कैसे आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सब लोग भविष्य में अपने भय को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम असहायक हैं। असहायता को हम लोग अपने भविष्य के लिए हम लोग महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है, हम उनके बारे में चिंता करते हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फिर हमें इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? किसी भी चीज़ से अधिक हमें प्रोत्साहन, शांति, आराम या परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, जो कि हम परमेश्वर वचन में आज देखते हैं। और अवश्य है हम सब लोग अपनी अपनी शांति के लिए, अपने अपने आराम के लिए, कंफर्ट के लिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं। लेकिन हम वचन में जब देखते हैं और हमें वचन में देखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। ये उस समय के लोगों की बात हो रही है। उस समय के लोग कठिन समय का उनको सामना करना पड़ रहा था, कठिन विपत्तियां उन पर आ रही थी और वो अपना जीवन को व्यतीत करने में आशाहीन थे। उनके पास कोई भी होप नहीं थी, आशा नहीं थी कि वो अपने जीवन को व्यतीत करें। वो अपनी जीने की आशा को खो चुके थे और उनके पास आशा नहीं है। और यहाँ पर हम इन दिनों के बारे में देखते हैं कि वो अपने अंतिम दिनों को गिन रहे हैं, अपने अंतिम दिनों को काउंट कर रहे हैं कि अब वो मरने वाले हैं और कोई भी व्यक्ति वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो उन्हें आकर के बचाए। किसी भी व्यक्ति को वो नहीं ढूंढ पाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग मेरे जैसे और आपके जैसे ही थे और पाते हैं कि वो लोग उस समय बेबीलोन की कैद में रहते हुए निराशा से जूझ रहे थे, निराशा में थे, उदास में थे और वो लोग आशाहीन थे और अपने जीवन को अविश्वासी जीवन के रूप में व्यतीत कर रहे थे। और परमेश्वर के प्रति अविश्वासी जीवन, उसके कई समझौतों में पापी जीवन जीना और गलत विकल्पों के चौंकाने वाले परिणाम उनके जीवन में हम लोग देखने को पाते हैं। और हम देखते हैं, जब हम यशायाह की पुस्तक को हम पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो हम पाते हैं कि कई परिणाम जो परमेश्वर के प्रति चौंकाने वाले यहाँ पर हैं। परमेश्वर उन्हें हर चीज़ में उन्हें बचाता है। परमेश्वर उनकी हर आवश्यकता की चीज़ें परमेश्वर उन्हें देता है और परमेश्वर उन्हें उनके शत्रुओं से, उनके बैरियों से बचाता रहता है और परमेश्वर उनके साथ हमेशा लगातार बना रहता है। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ लगातार नहीं बने रहते जैसा कि उन्हें बने रहना चाहिए। पाते हैं कि जब हम इसके संदर्भ में देखते हैं, इसकी जब हम गहराई में जाते हैं, वचन अध्याय 39 का 7 हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि उनके राजा, जो लोग जो पीड़ित थे, जो आशाहीन थे, उनके राजा के बारे में पाते हैं कि परमेश्वर उन्हें बदुआई में भेज देगा ताकि, और कहता है कि और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो
उनमें से भी कितनों को वे बगुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। लेकिन जब हम अभी जो हमने पढ़ा अध्याय 40 का 1 और 2, जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो हम तुरंत पाते हैं कि परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? वे जानते हैं और यहाँ पर वो पाते हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लायक हैं, और वो सोचते हैं इस बात को और कहते हैं क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को फिर से सुनेगा। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब आराम की आवश्यकता है, अब उन्हें शांति की आवश्यकता है। पहले उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया, लेकिन अब वो उन दिनों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना फिर से सुनेगा। और पाते हैं परमेश्वर उनके पास आता है और कहता है डायरेक्टली कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। स्पष्ट समय से कभी पढ़ा, लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा बेबीलोनियों से। और क्योंकि वो बेबीलोन में थे और परमेश्वर उनको अनुशासित करना चाहता था, डिसिप्लिन में सिखाना चाहता था उनको, लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हारा युद्ध खत्म हुआ, तुम्हारा युद्ध समाप्त हुआ। बल्कि परमेश्वर उन्हें यहाँ पर दंडित करना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम किया और लेकिन वो लोग प्रेम के लायक भी नहीं थे। वचन में पाते हैं कि एक विषय को दोहराते हुए पूरे वचनों में परमेश्वर बात करता है और संदर्भ निर्धारित करता है कि वह आ रहा है, वह उद्धारकर्ता आ रहा है। उद्धारकर्ता कौन? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। केवल वही अपने लोगों को निराशा में शांति दे सकता है, वही निराशा में जो कि बचा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए शांति दिला सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संदर्भ का उद्देश्य जो लोग जो डूब रहे थे, जो आशाहीन थे, उनको ऊपर उठाना है, जो रोगी थे उनको चंगाई देना है परमेश्वर में। और सब लोगों के लिए इस दुनिया में जो भी बिखर गए थे, बिखरी हुई दुनिया में, जो पापी दुनिया में जो जी रहे थे, उनके लिए, जिनके लिए आशाहीन था, जिनके लिए, उनमें परमेश्वर उनको बचाने के लिए है। क्योंकि जो आराम वास्तविकता पर आधारित है वह आराम नहीं है। परिवार, जो आराम वास्तविकता पर आधारित है वह आराम नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर परमेश्वर इसकी शुरुआत करता है। और सच्चाई ये थी कि वह लोग परमेश्वर के लोग थे, और अंत में सच्चाई यह है कि परमेश्वर का वचन पर ही भरोसा किया जा सकता है। केवल परमेश्वर के वचन पर ही भरोसा किया जा सकता है। अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए बेशक इसको। वह सच है क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है, और वचन के अधिकार में और हमें अपनाने में परमेश्वर हमें स्वयं बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ। वह हमारे निराशा में, हमारी आशा और हमारे अच्छे और हमारे बुरे समय में वह हमें साथ रहता है, और उसकी उपस्थिति लगातार हमारे साथ में बनी रहती है, चाहे समय कैसा भी हो। और हमारे हर जीवन की परेशानियों में देखें और हमारी समस्याओं को देखें तो हमारे जीवन काल में देखें, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग है। वह हमारे अंदर किस प्रकार से कार्य करता है उसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक तरीका है जिस प्रकार से वह हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें विश्वास में मजबूत करता है, और वह हमें लगातार विश्वास में तैयार करता रहता है। तो हमारे पापों का भुगतान करने के लिए, हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और जिससे कि हम अपनी शांति को प्राप्त कर सकें, कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि एक पापी दुनिया में, इस पापी दुनिया में ये शांति, ये आराम, तो फिर क्या है जो कि हमें बचा ही नहीं सकता? ये चीज़ क्या है? वचन, परमेश्वर वचन कहता है, जब हम यूहन्ना 3:16 देखते हैं तो इधर परमेश्वर स्वयं अपने बारे में बात करता है, स्वयं परमेश्वर से अपने बारे में बात करता है। कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। यहाँ पर वह सभी को बुला रहा है और वह कहता है, यह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 वचन में है, सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन
मैं दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। यह अद्भुत शांति है इस संसार के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस दुनिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता है। जिन लोगों ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, जिन लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया, मतलब कि जिनकी आशा छूट चुकी थी कि वो नहीं बच पाएंगे, जिनका जीवन अंधकार था, और अब इस समय जिनका जीवन अभी भी अंधकार में चल रहा है, परिवार आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आशा है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही आशा है। उसे गले लगा लें। आपके पास ये समय है कि आप उसे गले लगाएं। आपके पास ये अवसर है, इस अवसर को ना खोएं और उसे देखें। इसको प्रभु यीशु मसीह को देखें। आपके पास ये देखने का अवसर है, क्योंकि वही है जो आपके दर्द में, निराशा में दिलासा देने वाला परमेश्वर है। केवल वही है जो आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है। उसी के पास ये अधिकार है जो आपके पाप जो आपने जाने अनजाने में परमेश्वर के खिलाफ किए, वही केवल उन पापों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि यहोवा कहता है, उसने इज़राइल के अधर्मों को बात करता है और क्षमा करता है, और यहाँ पर हमारे अधर्मों की बात करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी और जिसकी पूरी रीति से हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यीशु मसीह की मृत्यु ही हमारे सारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यशायाह की पुस्तक जो हमने अभी पढ़ा, उसमें पाते हैं कि हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि हम सब लोग पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। यह रोमियो 3:23 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है। और यूहन्ना 3:24 इस प्रकार से कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी भेंट की आवश्यकता नहीं है। केवल मसीह की भेंट एक बार हमारे पापों के लिए समाप्त है, पर्याप्त है। केवल हम सभी के लिए मसीह की भेंट, और आपके लिए, मेरे स्थान पर, आपके स्थान पर वह स्वयं अपने आप को उसने बलिदान कर लिया और वह मर गया। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और आपको और मुझको अनंत जीवन देने के लिए। यहाँ पर जगत की बात हो रही है। जगत में आप अपना नाम नोट कर सकते हो। आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, अनंत जीवन के लिए, कि हम लोग बचाए जाएं और उसमें अनंत जीवन पाएं। हम सबको अनंत शांति के लिए, पूर्ण शांति के लिए वह एक बार हम सब के लिए मर गया। क्या ये वही शांति नहीं है जहाँ पर यशायाह बात कर रहा है? कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। यशायाह 41:1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पाप कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित लहू ही हमारे पापों के लिए काफ़ी है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धुलने के लिए, और उसके द्वारा शांति प्राप्त है, और उसके द्वारा आराम प्राप्त करना, उसके द्वारा शांति प्राप्त करना मानवीय शांति से अलग है। जिस प्रकार से हम मानव में शांति प्राप्त करते हैं, उस शांति से अलग है। उदाहरण के लिए, दोस्तों द्वारा या संगीत द्वारा, वातावरण में बदलाव द्वारा हम देख पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब पाते हैं तो वह अनंत परमेश्वर है। वह अनंत शांति देने वाला परमेश्वर है। वातावरण की शांति अलग है, लेकिन अनंत शांति केवल परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा के साथ अनंत जीवन हमें वह देना चाहता है और दे रहा है। लगातार वह आपको बुला रहा है। इसलिए परिवार, आज इस मसीह संगीत संध्या में आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। केवल वही है आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। परिवार,
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, केवल वही है जो आपके पापों को, मेरे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। उसने अपना लहू बहाकर हमें बचा लिया ताकि हम उसमें उद्धार पा सकें। उसे देखो, वही हमें अनंत शांति देने वाला परमेश्वर है और वह हमें अनंत शांति देता है। उसके के पास हमारा जीवन है, प्रत्येक का जीवन उसी के पास में है। आप कंफ्यूज ना हो कि उसके पीछे चलने में आपको परेशानियां आएंगी, दुख आएगा, संकट आएगा। इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ समय तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में परेशानी का आना सच है और परेशानी लगातार जीवन में आती रहेंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। वह शांति परमेश्वर हमें देता है, जिस शांति की हमें आवश्यकता है, जो शांति हमें चाहिए। जिस कारण से हम परमेश्वर से नहीं मिल पा रहे थे पाप के कारण, उस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर उस दीवार को, उस बीमारी को खत्म कर दिया है, ताकि हम लोग परमेश्वर से डायरेक्ट जाकर प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर के पास, जो कि जिसके पास हमारा अनंत जीवन है, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। आप उसके पास जाइए, उसे देखें, उसे अनदेखा ना करें। देर हो गई फिर आप पछताएंगे। केवल अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास ये उद्धार, ये जीवन अभी भी अवेलेबल है, अभी भी उसके पास है। तो परिवार, उसे देखें, उसके पास जाएं और अपने पापों का स्वयं अंगीकार करें, आप पश्चाताप करें। वह परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, प्रत्येक का, हम में से प्रत्येक का, मेरा और आपका। तो उसके साथ बने रहें, आप सब उसका अंगीकार करें। वही केवल परमेश्वर है। क्रिसमस अभी आ ही गया है और कुछ समय बाद हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस प्रोग्राम के रूप में, और हम सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हमें याद दिलाता है एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह एक बचाने वाला आया है जो हमें बचाता है, जिसके पास हमारा उद्धार है। वह जन्मा है जिससे हम लोग उद्धार पाते हैं। तो हमें सभी के पास यह अवसर रोजाना है कि हम लोग परमेश्वर से प्रतिदिन, प्रत्येक समय उसमें व्यतीत करें, उसके साथ हम लोग अपने जीवन को चलाएं, प्रार्थना के माध्यम से, वचनों के माध्यम से उसके पास आएं, अपने पापों को उसके सामने रखें। वह आपको पापों को क्षमा करेगा और इसलिए तो वो आया है। अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को उसके सामने रख दें, वह आपके पापों को माफ करता है, वह आपके पापों का उद्धार देता है। केवल वही परमेश्वर है। यदि आपने थोड़ी सी भी देर कर दी तो फिर आप उससे उद्धार नहीं पा पाएंगे। तो परिवार, आपके पास ये समय है कि आप उसके पास जाएं, जिसके पास आपकी शांति, जिसके पास आपका उद्धार है, और वह परमेश्वर है। तो आज इस संध्या में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। केवल कोई परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर दूं और आप सब भी अपने आप में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें चुन, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, और केवल तू ही परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपके वचन के लिए कि जो प्रभु आपने दिया, और प्रार्थना करता हूं हम में से प्रत्येक जन के लिए कि आप हमें चुन, आप हमें बचा, आप हमारे लिए आए, हमारे लिए आपने लहू बहाया, आपने हमारे लिए मृत्यु दी ताकि हम लोग बचाए जाएं, और आपने यह अपने जी उठने के माध्यम से हमें बता दिया केवल आप ही परमेश्वर हैं जिसके पास हमारा उद्धार है। प्रभु हमें बचा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मानते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।